हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एल्जेब्रा टॉपिक चल रहा था, उसमें भी पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। और ड्यू टू सम रीजंस मुझे बीच में ही वीडियो जो है रोकना पड़ा था, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू विद द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। जो एंड में हमने स्टार्ट किया था इस वीडियोस में हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है बेसिक कुछ चीज़ें जो है पता होगी। If not, then again I will we will we will have a little revision. Then we will continue with this the later part of the video. Okay. तो तो अभी तक अगर हम देखें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कुछ एक्सप्रेशंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए nth टर्म पर बेस्ड। तो दिस इज nth टर्म a प्लस n माइनस वन e। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और आई थिंक मैंने मैक्सिमम जो है हमने एग्जाम्पल ही डिस्कस किए, तो अभी तक का तो यही इंपॉर्टेंट है। अगेन हम जो है इसी वीडियो में लेटर पार्ट में ट्राई करेंगे कि हम जो है सम ऑफ nth टर्म पर पहुंच जाए, जो कि होता है n/2 a प्लस n माइनस वन डी। तो सब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री क्लास का, ये आई होप कि आप इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे। इवन इफ यू अगर आप थोड़ा कुछ भूल गए होगे तो ऐसा कुछ बिग, इट्स नॉट अ बिग डील। वी विल कंटिन्यू एंड I will make sure that every single concept, as you will understand every single concept. So let's continue with the part where we left. तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में अगर हम देखें, यहाँ पर हमने बिकॉज आई गॉट अ कॉल, सो हमने यहाँ छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये जो है व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन कैसी है जो थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो में आपको बताना भूल गया। तो लीनियर इक्वेशन का अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म किस तरह से होता है, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो है मैं आपको लिख देता हूँ। y is equal to ax plus b। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर्म। ओके। सो ये y क्या है, यहाँ पर अगर हम y को अगर देखें तो ये क्या है, दिस इज द nth टर्म। तो nth टर्म को हम जो है इस तरह से लिखेंगे ताकि हम जो है इस टर्म से फेमिलियर हो जाए। और ये a अगर हम देखें तो a क्या है यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और दिस x इज द व्हाट, दिस x इज कोफिशिएंट। ठीक है। और ये b, क्योंकि अब ये हमने जो है लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, तो ये b जो है इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये जो है अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम जो है हमारे nth टर्म से, जो कि ये है टी एन इक्वल्स टू 5n+8। और ये b क्या है हमारा, इससे नहीं कंपेयर कर रहे हैं, जो कंपेयर कर रहे हैं वो है nth टर्म से, टी एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो इससे अगर आप जो कंपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये बी क्या है यहाँ पर हमारा देखे तो ये जो है डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम आगे और थोड़ा सा मैं इसे आपके लिए एलोबरेट करूंगा। तो आई होप कि यहाँ पर कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं पर, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर हाईलाइट कर सकते हैं। तो प्रीवियसली अगर हम देखें तो ऐसे ही टी एन nth फॉर्म वाला जो फॉर्म देखा तुमने, लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्म। तो ये है लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्म, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से भी हो गए, तो रेशोज में भी आते हैं और डायरेक्टली इस तरह से भी आते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो है हम फर्स्ट टर्म डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, उसी तरह जो है एक बार मैं आपको फिर से एक बार ये टी एन, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा लीनियर इक्वेशन वाला, इसी में वैल्यूज पुट करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टी एन इज इक्वल टू 5n+8। तो आपको किस तरह से फाइंड करना है, जितने भी हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो, डिफरेंस फाइंड करना हो, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि n है, ये n क्या होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ n और वैल्यू ऑफ नंबर। और ये टी एन क्या जो डिपिक्ट करता है, दिस इज द nth टर्म। तो क्या करेंगे हम जो है n इक्वल्स टू वन रखेंगे सबसे पहले, n इज इक्वल टू वन। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि t1 से डिनोट कर रहे हैं हम, 5 विच इज मल्टीप्लाई बाय वन। एन की जगह हमने क्या प्लेस किया है, वन को प्लेस किया है, प्लस 8। तो 8 + 5 कितना होगा हमारे यहाँ पर, 13 होगा। उसी सिमिलरली 32 5 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अगेन 8। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 5 2 10 प्लस 8 18, T3 again 5 3 15 प्लस 8 इन, दिस इज 23। ठीक है। सो
आई थिंक दिस नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफ डिफरेंस निकालने के लिए। एज सच हमें बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ लेंदी नहीं करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जो है इजीली बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको जो है आपका टारगेट जो होना चाहिए वो कि 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, वी ए, वर्बल हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये T1, T2, T3, T4 टर्म्स, आई थिंक दिस नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफ। और इससे जो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने कहा, जब आप अगर बिगनर लेवल पे है तो आप जो है थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो कीजिए प्रॉपरली। फिर उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पर पहुंच जाए तो आप आई थिंक सो आप जो है चाहे तो 1 से लेकर जो भी जितने भी स्टेप्स हो आप जो स्किप कर सकते हैं। और T2 माइनस T1 अगर हम करें यहाँ पर तो 18 माइनस 13 हमें क्या देगा, हमें यहाँ पर डिफरेंस 5 दे रहा है। अगेन T3 माइनस T2 क्या डिफरेंस मिल रहा है हमें, 23 माइनस 18। ठीक है, 23 माइनस 18, तो 23 माइनस 18 हमें अगेन 5 देगा। अब सपोज अगर मैं जो रहता, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार कंप्लीट पूरी प्रोसीजर कर देता हूँ, फिर उसको आपको थोड़ा सा और एलोबरेट करूँगा। T4 माइनस T3, तो यहाँ पर कितना है 28 माइनस 23, अगेन यहाँ पर डिफरेंस 5 है। ओके, सो हमारा यहाँ पर क्या था कि हमें इस टर्म में वैल्यूज पुट करना था, एन की जगह जितने भी था वैल्यूज पुट करना था, और जो था फर्स्ट टर्म फाइंड करना था जो कि A1 होता है। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या निकल के आती है, अगर हम देखें तो T2 माइनस T1 करने पे हमें जो है डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, दिस इज शोइंग द डिफरेंस। ये क्या कर रहा है, डिफरेंस को शो कर रहा है। दिस 5 एंड अगेन दिस 5 इज व्हाट इज दिस इज डिफरेंस। और यहाँ पर अगर हम देखें जो हमने T1 फाइंड किया, T2 फाइंड किया, तो ये हमें जो है जी ये जो एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में शो कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 13 है। ठीक है ना, तो अब अगर हम चाहे तो इसे nth टर्म अगर हमें फाइंड करना, वैसे तो एक्चुअली अगर हम देखो तो nth टर्म ही है। क्या हम देखते क्या फिर से, ये अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो क्या हमारी nth टर्म आती है, तो a प्लस एन माइनस वन डी, ये जो है हमारा एक्सप्रेशन। अगेन हमने वैल्यूज पुट की Tn। ठीक है, डिफरेंस फर्स्ट टर्म में 13 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हमें जो है nth टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता है 5, की nth वैल्यू क्या है, nth टर्म क्या है हमारी 13 प्लस 5n माइनस 5। 13 माइनस 5 8 आया, 8 प्लस 5n। ठीक है, 8 प्लस 5n क्या आ गई हमारी, दिस इज द nth टर्म। तो एक्चुअली में जो है अगर आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होगा तो लीनियर इक्वेशंस को इस तरह से नहीं लिखते, थोड़ा सा रिवर्स हो गया, बट दिस इज द करेक्ट वे टू राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर्म। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो अगर हम देखें तो 5n प्लस 8, तो कंफर्मेशन भी ले लिया हमने कि जो हमने डिफरेंस निकाला, फर्स्ट टर्म निकाली, तो वो एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं है वो हमने वो भी चेक कर लिया। अब अगर ये जो है, दिस इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय ऑल दोस हु आर बिगनर। ठीक है ना, जो भी अभी जो बिगनर लेवल स्टूडेंट्स है उन्हें ये फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल पे होगा तो वो कैसे सॉल्व करेगा उसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब आप फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे अगर यहाँ पर आपको पता है तो। ठीक है, आप जो अपने जो माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 इंटू वन प्लस 8 तो 13, आपको इस तरह से 13 मिल जाएगा। फिर T2 आपका 18 मिल जाएगा, फिर T3। तो ये जो है कौन सी स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं, ये जो है आप ये वाली इसके जितनी भी है स्टेप्स इन्हें स्किप कर सकते हैं, जैसे ये। उसके बाद अगर आप जो है इंटरमीडिएट लेवल, मतलब एक लेवल पे जिसमें आप ना ही बिल्कुल कह सकते हैं कि 50% आपको थोड़ी सी नॉलेज है, जो भी है 50 to 70% तक नॉलेज। फिर अगर आप जो है इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ये जो स्टेप हमने फॉलो की, इस स्टेप्स में कौन कौन सी चीजें आप गायब कर सकते थे, ये चीजें बिल्कुल गायब कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको डिफरेंस मिल जाता है। यहाँ पर डिफरेंस 5 है, यहाँ पे भी अगेन 5 है, यहाँ पे भी अगेन 5 है। तो ये जितना भी एक्सप्रेशन था हमने, आई डोंट थिंक सो कि 1 मिनट से ज्यादा लगेगा अभी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक और जो है ये एक्सप्रेशन है सिमिलर टू द प्रीवियस एक्सप्रेशन, और ये कैसे है, लीनियर इक्वेशन टाइप है। तो ये क्यों मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आप जो है इसे ट्राई करें। ठीक है,
और इस पे थोड़ा सा एक जो अगर आपको प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट याद हो गए तो आप जो है सपोज, ठीक है, ये जो है आपको ट्राई करना है। अब जो है मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये एक्सप्रेशन था, जस्ट मिनट स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन था, टी एन इक्वल्स टू 5n+8, ठीक है। अब आप जो है सपोज इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए तो आप जो है अगर आपने याद रखा होगा प्रीवियस वीडियो, अगर आपने फॉलो किया होगा मेरा, तो आपको याद होगा कि डिफरेंस निकालने का आपने जैसे ही अगर हमें लीनियर इक्वेशन दी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसमें से हम जो है डायरेक्टली जो है डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंस किस तरह से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इतना प्रोसेस भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या होता है, ये कोफिशिएंट वाली जो कोफिशिएंट होता है ना इसके जो, ठीक है, ये है डिफरेंस कोफिशिएंट वाले, इसमें साइड में कोफिशिएंट से लगा हुआ। तो ये होता है डिफरेंस, और ये इस टर्म के लिए डिफरेंस क्या है, 5। तो हमने ये सॉल्व करके भी देखा कि डिफरेंस 5 है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है डायरेक्टली फर्स्ट टर्म निकाले, 1 की वैल्यू पुट करें, 5 × 1 प्लस, तो 5 + 8 कितना आया, 13। तो आपको जो है फर्स्ट टर्म भी मिल गई और डिफरेंस भी मिल गया। तो इस तरह से आप जो है थोड़ा सा आपका टाइम सेव कर सकते हैं। और ये जो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको जो भी बताए डिफरेंस वाला या फिर, ठीक है, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट कि आपको डिफरेंस किस तरह से फाइंड करना है आपको। अब अगर हम देखें इस टर्म में डिफरेंस क्या होगा, ये कोफिशिएंट से जुड़ा हुआ जो नंबर है ना, यही इसका इस टर्म का nth टर्म का डिफरेंस है। डिफरेंस तो आपको यहाँ पता ही चल गया। अब आप जो है फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, एज इट इज आपकी इच्छा हो उतना निकाल सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा सा इसी के तरह सिमिलर हम देखेंगे। nth टर्म हमें दी गई है 3n+5। थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हो छोटा सा। तो अब सिमिलर प्रीवियस प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने दिए उन्हीं की तरह सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपको डायरेक्टली 10th टर्म निकालनी है इसकी, ठीक है। 20th टर्म निकालनी है। आप चाहे तो जितने भी टर्म्स प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहे निकाल सकते हैं, बट डू नॉट स्टिक टू अ सिंगल क्वेश्चन, ट्राई मेनी डिफरेंट क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। तो अगर हम यहाँ देखें टी एन, तो टी एन निकालना है। अब एन, अगर आपको 10th टर्म की वैल्यू पता चाहिए, पता होना, इफ यू वांट टू फाइंड द 10th टर्म वैल्यू, तो आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म। एंड अगर आपको आपको जो है डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर डिफरेंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कोफिशिएंट टर्म होती है फर्स्ट वाली, ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट टर्म है, दिस एन इज द कोफिशिएंट, तो इससे लगा हुआ जो नंबर होता है ना वही हमारा डिफरेंस होता है। अगर आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं कि ये डिफरेंस एक्चुअली में करेक्ट है या नहीं, ठीक है, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिर हमें जो है फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म कैसे निकाले, टी1, टी1 को किस तरह से निकाल सकते हैं, एन की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर एन की जगह हमने 1 पुट किया, तो 3 × 1 + 5 कितना हुआ यहाँ पर, ये 3 + 5 8 आ गया, ठीक है। अब चाहे तो आप जो है सेकंड टर्म निकाल लीजिए ताकि आपको जो है डिफरेंस कंफर्मेशन मिल जाए कि हमने जो कॉमन डिफरेंस निकाला वो करेक्ट एक्चुअली में है या नहीं। तो 3 + 2 6, 6 + 5 11, ठीक है। तो ये दो नंबर्स को ही देख के मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस 3 है, क्योंकि 11 - 8 जो होता है 3 है। इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन में देखे तो क्वेश्चन में हमें क्या है, T10 निकालना है, ठीक है। तो T10 किस तरह से निकालेंगे, T10 = a + n - 1d, ठीक है। ये 10 क्या है, n की वैल्यू है, n = 10। तो a हमें पता है, a क्या है हमारा, a जो है हमारा 8 है, और d जो हमारा 3 है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 8 + 10 - 1, और यहाँ पर डिफरेंस क्या था, 3। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, 8 + 10 - 1 क्या है, 9 × 3, सो 9 × 3 27 35। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, nth टर्म इज 35, ओके। तो इसी तरह आपको जो है T20th टर्म निकालनी है। तो हम 20th टर्म किस तरह से निकालेंगे, सिमिलरली इसी की तरह निकालेंगे, a + n - 1d, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप जितने बार लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन आपको फिर याद रहेगा। यानी तो फिर क्या होगा कि आप जब
मार्क्स देंगे या एग्जाम के टाइम पे कंडीशंस में आप कंप्लीटली फ्रीज हो जाएंगे और आप जो है कंफ्यूज भी हो जाएंगे इस चीज़ में। इसलिए जितना पेन पेपर पे अपना हाथ चलाएंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगेन सिमिलर वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस 20 माइनस 1, डिफरेंस हमारा यहाँ पर 3 है। सो 8 प्लस 20 19 इंटू 3, तो हमारा 8 प्लस 9372 557, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 65, विच इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह अगर आप चाहे तो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहे तो थोड़ा सा और टर्म निकाल सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये तो आपको होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1। इसी तरह ये जो है आपको होमवर्क नंबर 2 है। ये जो है आपको एक बार खुद भी सॉल्व करना है। और अगर आप जो चाहे तो इसके लिए, जैसे कि T10 टर्म हमने निकाली, उसी तरह T20 टर्म हमने निकाली, अगर आप चाहे तो 38 टर्म निकाल सकते हैं, 35th टर्म निकाल सकते हैं, 40th टर्म निकाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपकी प्रैक्टिस, अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें तो आप जो निकाल सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा स्ट्रेच ना कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो आपकी जो है इट विल हेल्प यू मच बेटर। तो अब तक जब हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो आपको पता ही होगा, आई होप कि अभी तक आपको याद हो गया होगा। एलिमेंट्री लेवल का ये बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमने कौन कौन से टर्म्स देखे, दिस इज द Tnth टर्म। क्या बोलते हैं इसे हम? nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये a को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म होता है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। एंड फिर से अगर हम देखें, दिस n इज द, n जो होता है क्या होता है? वैल्यू ऑफ n ही होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ n और अ नंबर। और क्या मिस किया हमने? d, ठीक है। d जो है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो कॉमन डिफरेंस में आपको क्या याद रखना है कि अगर एक सीरीज आपको दी है, जैसे कि 1 3 5 7, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो डिफरेंस किस तरह से कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस रहा तभी जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि अगर किसी सीरीज दे दी जिसमें डिफरेंस आ रहा है 2 3 4, तो ये जो होगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो और भी कई तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो थोड़ा सा ये बहुत डिटेलिंग और डीप में चले गए हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे कि ये जो था हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही देख रहे थे, लेकिन इसमें और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे सेकेंड ईयर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर थर्ड हमने देखा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज़ें नेसेसरी होगी मैं आपको बताती जाऊँगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए थोड़ा सा मैं एक ट्राई करूँगा एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, अदरवाइज आप क्या होगी इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? सम ऑफ nth टर्म। इस तरह से आपको याद रखना है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। अगर मैं आने वाले प्रीवियस वीडियो में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं कहूँ सम ऑफ nth टर्म, तो आपको जो है ये एक्सप्रेशन याद आना चाहिए। या सम केसेस मैं ये भी कह सकता हूँ, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको जो है थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है जितना भी हमने अभी तक nth टर्म के बारे में बात की थी, लास्ट टर्म nth टर्म, फिर उसके बाद हमने सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जितने भी टर्म्स है प्रॉपरली याद रहेगी। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो मैं अपना तरीका बताना चाहूँगा। सपोज इफ यू कांट रिमेंबर दिस टर्म्स, ठीक है ना, अगर वंस इन, आपको जो है सिर्फ लाइफ में एक बार ही काम करना होगा, ये पूरी जिंदगी आपको याद रहेगी। तो अगर मैं अपना पर्सनल तरीका बताऊँ तो आप जो है ये एक्सप्रेशंस को 25 टाइम्स जरूर लिखिए, ठीक है। आज भी लिखिए, फर्स्ट डे,
फिर अगर आपको कल याद नहीं आता तो कल भी लिखिए, ठीक है, सेकेंड डे पे भी लिखिए, दोनों ही एक्सप्रेशंस को। और अगर थर्ड टाइम भी अगर आप याद नहीं आता है तो थर्ड डे भी याद आप जो है 25 टाइम्स पेज पर लिखिए, थर्ड डे, ठीक है। अभी इसके बाद अगर आप इतने बार लिखेंगे तो शायद आपको मैं रात में उठा के भी अगर पूछूंगा तो आपको ये याद आ जाएगा। तो अगेन मैं इसी एक्सप्रेशन को आपको जो है थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एस एन, ठीक है, स्पेस लेंगे। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन जो कि हमने पढ़ा, सम ऑफ nth टर्म या सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये एस एन क्या डिनोट करता है, सम ऑफ nth टर्म, आपको अच्छे से याद रखना है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म। और ये n किसे शो कर रहा है, दिस n डिपिक्ट्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो है आपको क्वेश्चन से ही पता लगाना होगा कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स दिए गए उस सीरीज में, ओके, डिवाइडेड बाय 2। और ये 2a क्या है, अगर हम देखें तो 2a जो है, 2 तो जो है एक तो नंबर ही है, बट दिस a, ये a क्या है, ये अगेन जो है फर्स्ट टर्म ही है, दिस इज फर्स्ट टर्म। और ये n माइनस वन अगर हम देखें तो अगेन ये क्या है, कोफिशिएंट है, और ये t क्या है, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। तो देखा आपने कि थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने nth टर्म वाला एक्सप्रेशन देखा, सिमिलर टू उसी की तरह ही है। थोड़ा सा बस आपको कुछ चीजें जो स्टार्टिंग में जो है n/2 एंड 2a, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब ट्राई करते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेने का। तो सम ऑफ nth टर्म पर ही हम बेस्ड कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, दिस इज द सम सीरीज। और ये दूसरी एक सम सीरीज है जो कि है रिवर्स कर दिया ऐसे ही, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या बनते हैं, जब हम सम, दो सम की सीरीज दी गई है हमें, अभी इस सीरीज को हम ऐड करेंगे यहाँ पर प्लस, तो हमारा क्या बन के आएगा। अगर हम देखें तो सम कितना बन रहा है, हमें क्या निकालना है इसमें, सम। तो अगर आप चाहे तो मैनुअली भी निकाल सकते हैं, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8, हमें कितना मिल जाएगा, सम 20 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 20 मिल जाएगा। तो सम का फॉर्मूला लगा के हम जब सम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, सम 20। तो फिर आप सोच रहे होगे कि भाई जब हम मैनुअली कर सकते हैं तो हमें फॉर्मूला क्यों याद रखने की जरूरत है। तो इतने इजी सीरीज जो है आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड। जो भी सीरीज होगी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसमें कुछ बीच में टर्म्स मिसिंग हो गए, आपको हो सकता है nth टर्म भी फाइंड करना हो, तो इन सब केसेस के लिए जो है आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सम कितना बन रहा है, यहाँ पर भी 10 बन रहा है, यहाँ पे भी 10 बन रहा है, यहाँ पर भी 10 बन रहा है, यहाँ पर भी 10 बन रहा है। 2s इज इक्वल टू 4 इंटू 10, ठीक है, कितने, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पर 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 4 है, तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 यहाँ पे कट हुआ, 2 इंटू 10 कितना वो मिला हमें, सम मिला हमें, दिस इज द सम विच वी गॉट फ्रॉम दिस आफ्टर सॉल्विंग दिस सीरीज। तो इस तरह से जो है आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से ये टेक्निक से भी फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जाम में जो है आपको इतना इजी नहीं मिलेगा, आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ही देंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह जो है थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जस्ट मिनट, एस एन सम पर बेस लेंगे, एस एन सीरीज पर, सम ऑफ nth टर्म पर। तो अब इसमें क्या करना है, एक सपोज आपको सीरीज दी गई है 1 3 5 7, ठीक है, इसी 4 नंबर्स की सीरीज है और ये सीरीज किस तरह से चल रही है। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, ठीक है। अब आप सम ऑफ 20 टर्म्स, अब आपको अगर सम
सम ऑफ nth टर्म वाला अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, मैनुअली करने जाएंगे और आप ना चाहते हुए भी अननेसेसरी जो है टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसके बजाय जो है हम सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ हमें 20 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर मिल गई, ये हमारी ये फर्स्ट टर्म है। डिफरेंस अगर हम देखें तो 2 अगेन, यहाँ पे 2 अगेन, सो डिफरेंस इज कॉमन। तो सबसे पहले हम जो है तो सम ऑफ 20th टर्म निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमको 20th टर्म निकालनी पड़ेगी। तो 20th टर्म किस तरह से निकलेंगी, T20 से, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन डी। तो T20 की वैल्यूज हम पुट करेंगे, ये क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता है क्या है 1, 20 की वैल्यू हमने यहाँ डाली 20 माइनस वन, डी डिफरेंस कितना है 2, सो 1 प्लस 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 कितना होगा, 8 कैरी फॉरवर्ड है, 38 प्लस 1 39, ठीक है। अगर आप चाहे तो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, आपकी यहाँ पर 39 इज द 20th टर्म। तो 20th टर्म हमें मिल गई, यहाँ पर क्या है वो 39, ठीक है, 20th टर्म। हमें क्या करना है, क्या बोल रहा है, सम ऑफ 20th टर्म निकालना है। अब आप चाहे तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हाई व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, इसके लिए हमें जो है हमारा टाइम बचे उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है। तो एसेंट टर्म क्या है, सम ऑफ nth टर्म n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस वन डी, ओके। सो वी विल डायरेक्टली पुट ऑल दोज वैल्यू, सम ऑफ 20th टर्म, इस तरह से आपको डिनोट भी करना है, ठीक है, इस तरह से डिनोट करना है, अदरवाइज आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, n के जगह 20 की वैल्यू रखेंगे, तो ये n के, क्योंकि यहाँ पर 20 टर्म्स है, ये n किसे शो करता है, अगर एक बार फिर से बता देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये a फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, ये जो है डिफरेंस को शो करता है, कॉमन डिफरेंस, ओके। आई थिंक दिस मच इज अंडरस्टैंडेबल। तो अगेन हमने सारी वैल्यूज पुट करी, 20 अपॉन 2, फिर 2, और हमारा फर्स्ट टर्म आया था 1 प्लस 20 माइनस वन, और डी क्या है हमारा डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखें तो 2 का है डिफरेंस, ये 10, 2 प्लस 20 माइनस वन, 19 इंटू 2 38, सो 10 इंटू 40, तो हमारे यहाँ पर सम कितना बन के आया 400 का, ठीक है। अब आप अगर मैनुअली करने जाते तो आई थिंक कि आपको 5 मिनट से ज़्यादा तो लग ही जाते, ठीक है। तो हमारी क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो, इसीलिए जो है हमारे हमें हर एक जितने भी टॉपिक्स होते हैं हमारे, क्वांट्स हो, मैथमेटिक्स हो, एप्टीट्यूड हो, उसमें हमें फॉर्मूले इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम जो नेसेसरी टाइम हमें वेस्ट ना करना पड़े, और जो भी हमें आंसर फाइंड करना है विद इन अ लिमिट, विद इन अ सर्टेन टाइम, 1 मिनट के अंदर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। 1 मिनट में मतलब मैक्सिमम, मतलब यही कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसे प्रॉपरली आप 1 ही मिनट में सॉल्व कर लें। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सम ऑफ nth टर्म। अगर आप चाहे तो खुद भी आप जो है थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करके इस तरह से कोई भी सीरीज उठा सकते हैं, सम ऑफ nth टर्म अगर आप डाल देंगे आपको जो है बहुत सारी सीरीज जो है गूगल पर मिल जाएगी। उन सीरीज पे जो है अप्लाई कीजिए, सारी वैल्यूज को पुट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस सीरीज में क्या नहीं पता था, अगर हम देखें तो सीरीज में मैंने क्या किया, सिर्फ 4 टर्म्स लिखा है, 4 टर्म्स, और क्या किया लास्ट टर्म मैंने पता ही नहीं लगाई, ठीक है। डायरेक्टली मैंने क्या किया, मतलब आपको हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बनेगी हमेशा ऐसी क्वेश्चन, और बनते आते तभी जो है मैंने इसका एग्जांपल लिया। हमने क्या की, सबसे पहले लास्ट टर्म फाइंड की, nth टर्म या लास्ट टर्म कुछ भी कह सकते हैं आप चाहे तो, और जब हमें लास्ट टर्म मिल गई उस लास्ट टर्म को हमने यूज करके सम ऑफ सम ऑफ दोस 20 टर्म्स निकाले, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज को पुट की और प्रॉपरली आंसर निकाल लिया, तो आपको जो है बहुत ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को आपको स्ट्रेच करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब जो है मैं आपको इसी वीडियो में जो है सम ऑफ nth टर्म पर बेस्ड कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ताकि आप जो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो होमवर्क बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म, ठीक है।
तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए, तो आपको जो भी अगर कुछ डाउट आ रहा होगा तो वो भी आपका डाउट जो है खुद भी सेल्फ ही क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो है ये ट्राई कीजिए ज़रूर, 1 4 7 10 13 16, ठीक है। तो ये एक सीरीज है, आपको क्या करना है यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है आपको? फाइंड सम ऑफ nth टर्म। अगर आप चाहे तो आपको एक्सप्रेशन भी लिख के दे देता हूँ ताकि आपको याद, सपोज अगर आपको याद ना रहे तो ये एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ साइड में, एस एन इज इक्वल टू बाई टू ए प्लस माइनस वन डी। एक और आपको थोड़ा सा एक और होमवर्क दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। 159 59 17 21 25 29। तो ये भी जो है एक सीरीज है। आपको अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी, प्रॉपर कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म। तो अगर आप प्रीवियसली अगर आप देख रहे होगे, प्रॉपर वीडियो देखा होगा, तो हमने ऊपर भी क्या है सम ऑफ nth टर्म ही फाइंड की है। अगर आप चाहे तो सम ऑफ nth टर्म या फिर सम ऑफ nth टर्म तो आप फाइंड कर ही लेंगे, ये एक्सप्रेशन ही उस तरह से प्रॉपरली लिख के दे देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म नहीं, सम ऑफ 20th टर्म फाइंड कीजिए इसके लिए, और सम ऑफ 38th टर्म इसके लिए फाइंड कीजिए। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो चाहे तो आप यहाँ पर 20th टर्म की जगह 5th टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 10th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप जो वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सम जो है आप चेंज कर सकते हैं, 5th टर्म का भी सम फाइंड कर सकते हैं 5th टर्म तक या 20th टर्म तक, ठीक है। बट ये जो सीरीज है ये सीरीज को एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कुछ चेंजेस आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर कॉमन डिफरेंस मिलेगा, आपको सब चीजें मिलेगी। तो थोड़ा सा कुछ सम ऑफ सीरीज के बारे में थोड़े से आपके साथ बात करना चाहूँगा, कुछ छोटी सी चीज हमने मिस कर दी। तो एक बार फिर से एक एग्जांपल लेंगे, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होगे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो 1 3 5 7 9 ये किस तरह से है, ऑड नंबर से, ठीक है, ऑड नंबर। बट अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स को किस तरह से काउंट करेंगे, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ठीक है, A1 एंड दिस इज A2, ठीक है। इस तरह से आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो सीरीज अगर हम देखें तो ऑड नंबर सीरीज है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6, तो 6 की और 6 क्या है, एक इवन नंबर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सपोज आपको इस तरह से कोई सीरीज दे गई हो और आपको जो है प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो आप किस तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वन को अगर हम देखें, ये वन, इस तरह से ये वन और ये 11, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये थ्री को देखें तो थ्री और ये 9, सेवन और ये सेवन को, फाइव और सेवन को, तो इन इसमें आपने कुछ नोटिस किया कुछ? तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 + 11 कितना है, 12, ये 3 + 9 कितना है, 12, ये 5 + 7 क्या है, 12। तो 12 12 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36, 36 क्या है, सम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप मैनुअली भी फाइंड कर सकते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको इस तरह से मैनुअली फाइंड करना होगा। तो ये किसके लिए था, ये था ऑड नंबर सीरीज, ठीक है, या इवन नंबर सीरीज भी रहे तो भी आपको जो है सिमिलर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या डिस्टिंक्टिव पॉइंट था कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये A1 टर्म, A2 टर्म, A3, A4, A5, A6 कितने थे टर्म्स, ये 6 टर्म थे। तो 6 वजह से होने के क्या होते हैं, इवन नंबर सीरीज।
कौन सी सीरीज बन रही थी, इवन नंबर सीरीज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह छोटा सा एक एग्जांपल ऑड नंबर सीरीज का भी लूंगा, लेकिन वो हम जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लास्ट में हम जो है थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। जस्ट मिनट, अगर हम देखें तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसका कंप्लीट रिवीजन जो है मैं चाहूंगा कि हम जो है कर ले। कंप्लीट रिवीजन जितना भी हमने प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में पढ़ा, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन इंक्लूडिंग लास्ट एंड करंट वीडियो। जो भी हमने लास्ट वीडियो में और करंट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने जो पढ़ी और आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए 100%, वो चीजें हम जो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या चीजें हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ी, तो सबसे पहले हमने जो था nth टर्म पढ़ी। तो nth टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस एन माइनस 1d। और इसके हमने जो बहुत सारे एग्जांपल भी देखे, लीनियर इक्वेशन का भी एग्जांपल देखा, अलग अलग डिफरेंट टाइप से आपको किस तरह से पूछा जा सकता है वो भी हमने डिटेल में देखा। तो आई होप कि आपको जो भी था अभी तक अच्छे से प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो पूरा वीडियो जो है एक बार ज़रूर उसे रिपीट करके देखिए। अगेन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कुछ डाउट तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अ, मुझे ऐसा अगर लगता है कि आपको डाउट जो है उसके लिए प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाना पड़े तो मैं उसे प्रॉपर एक उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के जरूर दूंगा। और अगेन हमने क्या देखा, एस एन देखा, सम ऑफ nth टर्म। तो क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस इस कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस। तो ये हमारा एस एन आ गया, ठीक है। तो दिस बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशंस का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। तो इनका जो है आपको अच्छे से याद भी रखना है, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे वो ये दोनों ही एक्सप्रेशन पर बेस्ड होंगे। तो इसे अगर हम देखें तो nth टर्म भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, nth टर्म। और और क्या कहते हैं, इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। एक, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको बोले फाइंड द लास्ट टर्म, तो भी आपको जो यही एक्सप्रेशन यूज करना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। अगर nth टर्म कह रहा है तो भी इसी एक्सप्रेशन को आपको यूज करना है। अब इसके लिए आपको क्या कहा जा सकता है, सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है। या ऐसा भी कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ही एक्सप्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हुए कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तो नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो भी होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में भी हम जो है मैं एक आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। अभी हम जो है मेनली फोकस जो करेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि यही जो है मैक्सिमम इन्हीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम उन्हीं चीज पर फोकस करेंगे जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट जो है, हमें मैक्सिमम रिजल्ट उससे मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब हम जो है आने वाली वीडियो में क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऑड सीरीज के बारे में। क्या बोले, ये थी इवन नंबर सीरीज, ठीक है, इवन नंबर सीरीज। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा इसी क्वेश्चन को यूज करके ऑड नंबर सीरीज के बारे में जो है एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो आगे। तो अगर हम देखें अगेन उसी सीरीज का एग्जांपल लेंगे 13579। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या इस सीरीज की खासियत है ये कि किस तरह से एक ऑड नंबर सीरीज है, ऑड नंबर की सीरीज। तो ये क्या है, ऑड नंबर 13579 क्या है, ऑड नंबर सीरीज है। बट एक और चीज क्या इसमें स्पेशल है कि 13579 द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम देखें तो टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 5 है।
क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो इसकी वजह से क्या सीरीज बन जाती है, ऑड नंबर सीरीज। अब आपको अगर इसका सम निकालना हो मैन्युअली तो किस तरह से निकाल सकते हैं, बस यूज करता हूँ मैं थोड़ा सा। इसे अगर आपको निकालना है तो इस तरह से इन दोनों जो टर्म्स का है यहाँ पर आपको कर देना है। आ गया भाई, ठीक है। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर सम कितना बना रहे, फर्स्ट एंड ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये सीरीज के हिसाब से लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस 9, तो आपको क्या मिल रहा है, इसका सम मिल रहा है 10। इसी तरह आपको इसका भी सम कितना मिलेगा, 3 + 7 10। और ये क्योंकि अब लेफ्ट बच जा रहा है, सिर्फ एक ही टर्म है जो बच जा रही है, ठीक है, तो इसको एज इट इज क्या कंसिडर करेंगे, 5 ही कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको पूछा गया किसी ऑड नंबर सीरीज में इसका क्या सम बन के आया है, 10 + 10, 10 + 10 + 5, तो सम यहाँ पर बन के आया 25, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इस सीरीज को थोड़ा सा और डिटेल में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, आपको जितना भी एक्सप्लेन किया गया है वो उससे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिली आपको। तो इस वीडियो को कुछ 2-3 चीज़ों के साथ एंड करूँगा। अगर सपोज आपने रीजनिंग एबिलिटी पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने रीजनिंग एबिलिटी भी अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं जो है सीरीज कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीरीज पर बेस्ड इनका जो है डिस्कशन कर चुका हूँ, सीरीज के कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना चुका हूँ। आई थिंक 1 से लेकर 2 जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, एंड द रेस्ट ऑफ द वीडियोज आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसी तरह अगर आप चाहे तो रीजनिंग एबिलिटी में ही मैंने जो है एनालॉजीज भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आपको इसके कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी मिल जाएगा एक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए उस वाला वीडियो भी मिल जाएगा। उसी तरह ऑड मैन आउट का आप जो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो सिर्फ हमारा एलजेब्रा चल रहा है, तो हम जो है एलजेब्रा के भी कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी जो है मैं चाहूँगा कि हम कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर ले, कॉन्सेप्ट्स के बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था।